राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बहुत से भक्तों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं है, वह जागृत है या फिर नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा और किस प्रकार हमें यह पता चलेगा कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वह हमारी सेवा से प्रसन्न है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के 10 बड़े संकेत लड्डू गोपाल जी स्वयं हमें देते हैं, लेकिन बिजी होने के कारण हम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाते। मुझे पूरी आशा है कि लगभग सभी भक्तों को यह संकेत अवश्य मिलते हैं, लेकिन हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो आइए जानते हैं क्या है वे संकेत। इसके लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना। सबसे पहला संकेत, हमारे घर में जो तुलसी का पौधा होता है वे कभी भी लड्डू गोपाल जी जो है दोस्तों सूखने नहीं देंगे, क्योंकि तुलसी उनको सबसे प्रिय है। जहाँ भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस आंगन में तुलसी माता हमेशा महकती रहती है। उस आंगन में तुलसी कभी नहीं सूखती। इसका मतलब है कि लड्डू गोपाल जी जागृत है और वह आपकी सेवा से प्रसन्न है। दोस्तों, जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने जाओगे तो उस समय अगर आपके घर में कोई बच्चा है वह किसी चीज को खाने की हट करने लगे तो समझ जाना आज लड्डू गोपाल जी का रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है। वह उस बच्चे के द्वारा आपको संकेत कर रहे हैं कि आज वह कुछ अलग खाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वह जागृत है और वह अपने मन की बात उस बच्चे के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। नंबर 3, जब आप पूजा घर में जाते हैं तो आपके मंदिर में एक अलग सी सुगंध आती है, चाहे वह तुलसी की हो, वैजंती माला की हो या फिर किसी फूल की हो। इसका मतलब है कि वहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान है और वह सुगंध उनकी ही उपस्थिति का प्रमाण है। नंबर 4, दोस्तों, जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो और उन्हें कोई पोशाक धारण कराते हो, पोशाक धारण कराते समय पोशाक फट जाए या किसी भी कारण से वह गीली हो जाए, उस पर पानी गिर जाए, दूध गिर जाए, कुछ भी कोई भी कारण ऐसा बन जाए तो इसका मतलब है कि उन्हें वह पोशाक पसंद नहीं है और वह दूसरी पोशाक धारण करना चाहते हैं। इसका मतलब है वह जागृत है और आपकी सेवा से प्रसन्न है। वह अपनी पसंद आपको बता रहे हैं। नंबर 5, अगर भोग के समय भोजन की थाली गिर जाए या दूध पिलाते समय बाल गोपाल जी को उनका दूध गिर जाए तो लड्डू गोपाल जी को वह भोग नहीं खाना, दूध नहीं पीना। वह हट कर रहे हैं, आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा सा बनाकर उन्हें खिलाए। इसका मतलब वह जागृत है और आपकी सेवा से बहुत खुश है। नंबर 6, अगर आप सो रहे हैं और अचानक से आपको लगे कोई छोटे छोटे कोमल हाथों से आपको छू रहा है तो समझ जाना चाहिए वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी है और वह जागृत है। नंबर 7, तो आप सब लोगों को अवश्य ही मिला होगा। दोस्तों, जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हो, काफी दुखी होते हो, तब आप अपने मन की बात लड्डू गोपाल जी से कहते हो, क्योंकि अब आप थक चुके हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब बाल गोपाल जी की लीला शुरू होती है और वह चुटकियों में आपकी उस परेशानी को दूर कर देते हैं। तो इसका मतलब है वह जागृत है और वहीं पर विराजमान है। आपके हर सुख दुख में वह आपके साथ है। नंबर 8, यह संकेत सबसे बड़ा है। पूजा के समय जब आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाए या फिर गाय माता आ जाए या कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगने आ जाए तो समझ जाना चाहिए लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न है और वह आपको एक पुण्य का मौका दे रहे हैं। वह जागृत है और आपकी सेवा से प्रसन्न भी है। नंबर 9, जब पूजा करते समय आपको रोना आता है, आंखों से स्वयं ही आंसू गिरने लगते हैं, तो दोस्तों इसका अर्थ है आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपका दिल एकदम साफ हो रहा है। उस समय आपका दिल और बाल गोपाल जी का दिल एक साथ जुड़ रहा है।
आपको उनके प्रति प्रीत भक्ति भाव बढ़ रहा है। यह सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संकेत है कि लड्डू गोपाल जी पूर्ण रूप से वहां पर जागृत है और आपकी सेवा से प्रसन्न है। नंबर 10, जब आप उन्हें छोड़कर बाहर जाते हैं और फिर घर आकर बाल गोपाल जी से मिलते हैं तो दोस्तों उनके फेस पर जो इम्प्रेशन होता है, जैसे कि वह आपसे काफी गुस्सा है, नाराज है कि मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर इतनी देर कहाँ रहे। उनके सभी इम्प्रेशन, रोना, हंसना, गुस्सा होना आपको अनुभव होने लगता है। आपको उनके चेहरे से उनके गुस्सा होने का, उनके खुश होने का पता चलता है। तो समझ जाइए कि लड्डू गोपाल जी पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं और वह आपकी सेवा से खुश है। अपने चेहरे से वह आपको हर चीज का संकेत बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई न कोई संकेत अवश्य ही मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना। इसी के साथ बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।